प्रश्न 5, निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। प्रश्न 5 का 10वां प्रश्न अभी हल करेंगे। तो प्रश्न है कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो प्रश्न क्या है, कॉस 60 डिग्री बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ पे बराबर के दायां तरफ क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यानी दायां पक्ष में इसको लिख लेंगे और बराबर के बायां तरफ cos 60 डिग्री है यानी बायां पक्ष में इसको लिख लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बायां पक्ष बराबर, तो सबसे पहले बायां पक्ष लेंगे। तो बायां पक्ष में क्या है, cos 60 डिग्री, यानी बराबर के बायां तरफ को बायां पक्ष कहते हैं। तो बायां पक्ष में है cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। देखिए cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे बराबर 1/2। तो cos 60 डिग्री बराबर 1/2। तो बायां पक्ष बराबर कितना आ गया, 1/2। अब दायां पक्ष लेंगे। तो दायां पक्ष में है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो यह है दायां पक्ष। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। देखिए tan 30 डिग्री बराबर 1/√3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस, तो tan 30 डिग्री बराबर 1/√3। अब यहाँ tan स्क्वायर 30 डिग्री यानी इस पे भी स्क्वायर दे देंगे बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यानी 1 प्लस tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। तो इसका वर्ग कर देंगे क्योंकि tan स्क्वायर 30 डिग्री है। तो इस तरह लिख लेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर, इस तरह हम लिख लेंगे। अब यहाँ पे एक माइनस, अब 1/√3 का वर्ग, तो 1 का वर्ग 1 बटा 1 का वर्ग 1 और √3 का वर्ग, तो √3 का वर्ग 3 हो जाएगा। इस तरह लिख लेंगे 1/√3 का वर्ग है, तो 1 का वर्ग 1 और √3 का वर्ग 3 हो जाएगा बटा, यहाँ पे बराबर का चिन्ह देंगे। अब उसी तरह यहाँ पे 1 प्लस 1 का वर्ग 1 √3 का वर्ग 3, तीन लघुत्तम लेंगे। देखिए 1 माइनस 1/3 में 3 लघुत्तम ले लेंगे। तो यहाँ पे हर में कुछ नहीं है, तो 3 गुना 1, 3 यहाँ पे लिखेंगे माइनस, यहाँ पे हर में 3 है और इसका लघुत्तम भी 3 है, तो बस 1 को यहाँ पे लिख देंगे बटा, यहाँ पे बराबर का चिन्ह देंगे।
अब इसमें 1 + 1/3 में 3 लघुत्तम लेंगे, 3 लघुत्तम लेंगे तो 3 × 1 3 यहाँ पे लिख लेंगे, प्लस 1 लिख लेंगे, इस तरह लिख लेंगे। तो 1 - 1/3 बटा 1 + 1/3 को 3 - 1/3 बटा 3 + 1/3 लिख लेंगे। अब 3 में से 1 घटाएंगे, देखिए 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 2, यानी 2/3 बटा 3 + 1 कितना होगा 4, यानी 4/3 लिख लेंगे, 4/3 इस तरह से। तो इस तरह रहने पे क्या करते हैं, सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाला को गुना करते हैं और बीच वाले को गुना करते हैं। तो 2 × 3 यानी हो जाएगा 2 × 3 बटा 3 × 4, 3 × 4, यानी देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट गया, गुना में है, और 2 दूना 4, यानी इसका उत्तर आ जाएगा 1/2, 1/2। तो बायां पक्ष बराबर भी 1/2 आया था और दायां पक्ष बराबर भी 1/2 आ गया। तो बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या है, बराबर है। तो लिख देंगे अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या है, बराबर है। तो इस तरह हम इसको सिद्ध करेंगे। प्रश्न 11, तो प्रश्न 11 है tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बटा 1 + tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री बराबर tan 30 डिग्री, यह है प्रश्न। तो tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बटा 1 + tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री बराबर tan 30 डिग्री। तो यहाँ पे दायां पक्ष में कौन है, यानी बराबर के दायां तरफ है tan 30 डिग्री, तो ये हो गया दायां पक्ष, और बराबर के बायां पक्ष में ये सब आ गया, यानी बराबर के बायां तरफ में। तो सबसे पहले हम बायां पक्ष लेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे बायां पक्ष बराबर tan 60 डिग्री माइनस तो tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बटा में है 1 + tan 60 डिग्री इंटू, बीच में बिंदु है इसका मतलब गुना में है, देखिए बीच में बिंदु है इसका मतलब क्या है, गुना में है। तो tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री, तो बायां पक्ष ले लेंगे। अब tan 60 डिग्री tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो tan 60 डिग्री होता है √3,
और tan 30 डिग्री होता है 1/√3। तो tan 60 डिग्री कितना होता है √3। तो √3 माइनस और tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3। 1/√3 बटा 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू, तो tan 60 डिग्री होता है √3 इंटू tan 30 डिग्री क्या होता है 1/√3। 1/√3। तो इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे √3 और बीच में बिंदु है यानी गुना में है, तो √3 गुना 1/√3 है, तो √3 से √3 कट जाएगा क्योंकि गुना में है। और यहाँ पे √3 माइनस 1/√3 है, तो √3 लघुत्तम ले लेंगे। क्या करेंगे √3 लघुत्तम ले लेंगे। तो यहाँ पे बटा में कुछ नहीं है, तो √3 गुना √3 क्या हो जाएगा 3। देखिए बटा में कुछ नहीं है तो √3 लघुत्तम है, तो √3 से √3 गुना हो जाएगा यानी √3 गुना √3 3 हो जाएगा। माइनस यहाँ पे बटा में √3 है और लघुत्तम भी √3 है, तो 1 को यहाँ पे लिख देंगे बटा। अब 1 प्लस 1, देखिए √3 से √3 कट गया, क्या बचा 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। यहाँ पे 2 लिख देंगे इस तरह से। क्या लिखेंगे 2। अब 3 में से 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 2, यानी 2/√3/2 इस तरह लिख लेंगे। तो देखिए अब 2 यहाँ पे अंश है, √3 हर है और 2 अंश है, तो हर और अंश गुना होगा यानी √3 और 2 गुना होगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे 2, तो इसको हम लिख लेंगे 2/√3 गुना 2। देखिए √3 और 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि √3 जो है हर है यहाँ पे इस भिन्न में, और 2 यहाँ पे अंश है, तो हर और अंश दूसरा भिन्न का हर और अंश गुना हो जाएगा। तो 2 से 2 कट गया, क्या बच गया यहाँ पे, तो आ गया यहाँ पे क्या आया 1/√3। क्या आ गया 1/√3। ठीक है, 1/√3। तो बायां पक्ष बराबर क्या आ गया है 1/√3। अब दायां पक्ष लेंगे, तो दायां पक्ष बराबर कितना है tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। क्या होता है 1/√3। तो देखिए बायां पक्ष बराबर कितना आया था 1/√3 और दायां पक्ष बराबर भी 1/√3 आ गया, क्योंकि tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3 के। तो बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो गया है, क्योंकि 1/√3 बायां पक्ष में भी है और दायां पक्ष में भी है, यानी दोनों बराबर है। तो लिख देंगे अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या है बराबर है। तो इस तरह इसको सिद्ध करेंगे।